आज के इस वीडियो में हम कुछ वोकैबुलरी सीखेंगे, कुछ एडवांस वोकैबुलरी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अच्छे सेंटेंसेस बना सकें और अच्छे वर्ड्स के साथ इंग्लिश बोल सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा है एमिएबल। एमिएबल ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है काइंड या फ्रेंड, यानी मिलनसार, गर्मजोश या बहुत पुरजोश बंदा, बहुत अच्छे अखलाक वाला बंदा। एग्जाम्पल देखें। माई फ्रेंड्स मदर इज़ एमिएबल विद एवरीवन। मेरे दोस्त की जो मदर हैं वो सबके साथ बहुत मिलनसार हैं, बहुत गर्मजोश हैं, बहुत अच्छे अखलाक वाली हैं। माई फ्रेंड्स मदर इज़ एमिएबल विद एवरीवन। एक और सेंटेंस देखते हैं। शी वॉज एन एमिएबल पर्सनैलिटी इन हर फैमिली। वो अपनी फैमिली में, अपने घर में सबसे ज़्यादा मिलनसार शख्सियत थी। शी वॉज एन एमिएबल पर्सनैलिटी इन हर फैमिली। तो एमिएबल मीन्स ऐसा शख्स जो मिलनसार हो, गर्मजोश हो, और ये एडजेक्टिव है। सेकेंड है एबहॉर। एबहॉर वर्ब है और इसका मतलब होता है नफरत करना, कोई चीज़ नापसंद करना, डिटेस्ट करना, डिस्डेन करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एबहॉर बीइंग स्टक इन ट्रैफिक जैम। मुझे ट्रैफिक जैम में फंसने से नफरत है, मुझे सख्त चिढ़ है, सख्त बुरा लगता है ट्रैफिक जैम में फंसना। आई एबहॉर बीइंग स्टक इन ट्रैफिक जैम। एक और सेंटेंस देखें। मुझे कचरे की बदबू से सख्त चिढ़ है, सख्त नफरत है, सख्त बेजारियत है। आई एबहॉर द स्मेल ऑफ रबिश। आई एबहॉर द स्मेल ऑफ रबिश। अगर पास में बनाएंगे तो एबहॉर्ड कीजिएगा और अगर कंटिन्यूस में बनाएं तो एबहॉरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्पॉट। डिस्पॉट ये नाउन है और इसका मतलब होता है जाबिर, जालिम, हुक्मरान, टायरेंट पर्सन, ऑटोक्रेट पर्सन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आवर कंट्री वॉज रूल्ड बाय अ डिस्पॉट। हमारी जो मुल्क था ना वो जालिम हुक्मरान की हुकूमत थी। हमारे मुल्क पर जालिम हुक्मरान की, जाबिर हुक्मरान की हुकूमत थी। आवर कंट्री वॉज रूल्ड बाय अ डिस्पॉट। नेक्स्ट है हिज कंपनी ऑनर इज़ अ डिस्पॉट मैन। उसकी कंपनी का जो मालिक है ना वो एक बहुत ही जालिम हुक्मरान है, बहुत जाबिर हुक्मरान है। हिज कंपनी ऑनर इज़ अ डिस्पॉट मैन, बहुत जालिम बंदा है, बहुत जाबिर बंदा है जो उस कंपनी का मालिक है। तो डिस्पॉट नाउन है, किसी भी पर्सन के लिए यूज़ होगा और इसका मतलब है जाबिर या जालिम हुक्मरान या बंदा। नेक्स्ट है इलेट। इलेट वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऊपर उठाना, बुलंद करना, तरक्की करना, खुशी या फ़ख्र का इजहार करना। और इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी इलेटेड और कंटिन्यूस में इलेटिंग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सो इलेटेड ऑन माई वेडिंग डे। मैं अपनी शादी के दिन पर बहुत खुश था। आई वॉज सो इलेटेड ऑन माई वेडिंग डे। एक और सेंटेंस देखें। दे इलेटेड देयर सेल्स विद इन 1 मंथ। उन्होंने 1 महीने में अपनी सेल को बहुत बढ़ाया, बहुत इंक्रीज़ किया, बहुत ऊपर लेकर गए। दे इलेटेड देयर सेल्स विद इन 1 मंथ। इलेटेड यूज़ किया है पास्ट की वजह से। ठीक है। तो इलेट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करें, उठाना, बुलंद करना या तरक्की करना, खुशी का इजहार करना। नेक्स्ट है गिनेश। ये होता है आप जब गुस्से में हो, अपसेट हो, किसी फीलिंग के ज़ेर असर आकर अपने दांत पीसना, ज़ोर से दांतों को बंद कर लेना। ठीक है। ये भी वर्ब है। अगर पास्ट में बनाएंगे तो ईटी लगाएगा, गिनेश्ड। कंटिन्यूस हो तो गिनेशिंग। फॉर एग्जाम्पल, वो जब गुस्से में होती है ना तो अपने दांत पीस लेती है, ज़ोर से दांतों को बंद कर लेती है। शी गिनेशेस हर टीथ व्हेन शी इज़ इन एंगर। गिनेशेस यूज़ हुआ है प्रेजेंट सिंपल की वजह से, शी है इसलिए ईएस लगाए। शी गिनेशेस हर टीथ व्हेन शी इज़ इन एंगर। जब वो गुस्से में होती है तो अपने दांत पीस लेती है गुस्से से। एक और सेंटेंस देखें। जब वो परेशान होता था तो दांत पीसता था। ही यूज्ड टू गिनेश हिज टीथ व्हेन ही वॉज अपसेट। ही यूज्ड टू गिनेश हिज टीथ। यूज्ड टू हम यूज़ करते हैं, हमारी कोई पास्ट की हैबिट थी लेकिन अब हम वो काम नहीं करते। तो वो दांत पीसा करता था, चबाया करता था, गुस्सा क्या करता था, उस वक्त उसकी ये कंडीशन होती थी। व्हेन ही वॉज अपसेट, जब वो परेशान होता था। ठीक है। तो ही यूज्ड टू गिनेश हिज टीथ व्हेन ही वॉज अपसेट। वो अपने दांत पीस लिया करता था जब गुस्सा हुआ करता था। तो ये 5 वर्ड्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एमिएबल एडजेक्टिव है, मिलनसार या गर्मजोश। एबहॉर वर्ब है, नफरत करना, चिड़चिड़ाहट दिखाना, किसी चीज़ को नापसंद करना। डिस्पॉट जाबिर या जालिम हुक्मरान, ऑटोक्रेट या टायरेंट पर्सन। इलेट किसी भी चीज़ को बुलंद करना, उठाना, ऊपर लेकर जाना, तरक्की करना, खुशी या फ़ख्र का इजहार करना, और ये भी वर्ब है। और गिनेश ये भी वर्ब है, इसका मतलब है किसी भी फीलिंग के ज़ेर असर आकर, अमूमन गुस्से में, दांत पीसना या दांत को ज़ोर से जो है बंद कर लेना। तो ये 5 वर्ड्स हैं, इन्हें अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।